देखिए, लगातार फेक एनकाउंटर चला आ रहा था। भरत तिवारी जैसा इनोसेंट लोगों का लोगों ने हत्या कर दिया। जिस तरह से पत्रकारिता किया और जिस तरह से वहाँ के आपने पुलिस प्रशासन को एक्सपोज किया, एसपी आवास तक जा करके सभी लोगों ने देखा। देश के कोने कोने से हमको फ़ोन आया कि भाई श्रीकांत प्रत्युष कहीं वही तो नहीं है जो जी न्यूज़ में था। हम लोग बिल्कुल। और जितना ये सब कर्म और कुकर्म हो रहा है और जितने कृत्य हो रहे हैं इस तरह के, ये केवल अपने नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार इस तरह का काम कर रही है। भरत इनोसेंट था, उसकी हत्या की गई, इसमें सभी लोग बच जाएगा। उसका सबसे जीवंत उदाहरण ये डीएसपी का पोस्टिंग है कि सबसे सीनियर लीडर हैं, उन्हीं की पार्टी है, तो हम कैसे कह दें कि वो नाकाम है। आप लोग तो और देखिए 30 साल से तो और इतना जगह चुनाव लड़ाए, वो सबका तो मोटा मोटी जमानतें जब्त हुआ होगा। आप लोग भी तो हार रहे हैं ना बांकीपुर, तो क्यों नहीं प्रसाद किशोर को पीछे सब देखिए कि एक तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के नाम पर पूरे बिहार में 1,89,00,000 वोट आया और आप कहते हैं कि साहब लगातार आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं। पब्लिक जिसको मैंडेट दिया उसको तो आप किनारे लगा दिए, हवा मिठाई की तरह उसको चाट गए, चटनी की तरह चाट गए, पाचक की तरह पचा गए। पार्टी के भी सीनियर नेता बहुत समझदार हैं और तेजस्वी जी को नसीहत दे रहे थे स्थापना दिवस पर कि थोड़ा लालू जी जैसा मिलिए जुलिए लोगों से, दरवाज़ा खोल के रखिए। तेजस्वी जी को नसीहत देनी पड़ रही है आपके पार्टी के नेताओं को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपको इंतजार रहता है कि सुनील सिंह आए सिटी पोस्ट पर, क्योंकि जब भी आते हैं कुछ नया बोलते हैं। अभी तो क्या चल रहा है बिहार में आप देख रहे हैं, इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर वही छाया हुआ है। देखिए, लगातार फेक एनकाउंटर चला आ रहा था। हम पहले भी कई पोर्टल के माध्यम से हम यह बात लोगों को बता चुके हैं कि अपराध कोई और कर रहा है, एनकाउंटर किसी और का हो रहा है। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सौभाग्यवश कोई भी जो चोरी करता है तो कहीं ना कहीं एक सबूत छोड़ देता है। तो जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और लाइव चल रहा था, लोगों के ध्यान में रहा ही नहीं कि भाई लाइव कहाँ तक कहाँ से चल रहा है और कहाँ तक जाएगा। तो भरत तिवारी जैसा इनोसेंट लोगों का लोगों ने हत्या कर दिया। और इस संदर्भ में हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि श्रीकांत जी, आपने जिस तरह से पत्रकारिता किया और जिस तरह से वहाँ के आपने पुलिस प्रशासन को एक्सपोज किया, एसपी आवास तक जा करके सभी लोगों ने देखा। देश के कोने कोने से हमको फ़ोन आया कि भाई श्रीकांत प्रत्युष कहीं वही तो नहीं है जो जी न्यूज़ में था। हम लोग बिल्कुल वही है। और आपने दिखा दिया कि जिसके अंदर में हुनर होता है उसका हुनर मरता नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के भी एक सांसद सुधाकर जी ने भी पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया कि किस तरह से पुलिस मुख्यालय के आदेश पर एसटीएफ का जवान गया, वहाँ के लोकल प्रशासन को उसकी हत्या करने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पूर्व ही किसी मंच पर भाषण के क्रम में उन्होंने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है और उसको आरोग्यशाला में भर्ती कराया जाएगा। अब बताइए, जो व्यक्ति के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया हो सार्वजनिक रूप से, और कौन ऐसा पागल व्यक्ति हो सकता है, कौन ऐसा पागल पदाधिकारी हो सकता है कि उस व्यक्ति का उसने हत्या करने का आदेश दे दिया। तो देखिए, अब तो यह बात पूरे देश में सरकार की किरकिरी हो गई। और अब देश तो देश है, विदेश में भी जो भारत मूल के लोग हैं वो लोग भी चर्चा करने लगे कि अरे बिहार में क्या हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया से, तो अमेरिका से, हर वही श्रीकांत जी मैं बता रहा हूँ कि बहुत जगह से लोगों ने फ़ोन किया कि भाई बिहार में क्या हो रहा है, कि साहब इस तरह से आप टेरर कायम करने के लिए, आप जोगी बनने के लिए कि हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की तरह हम भी एनकाउंटर मास्टर हो जाएं और किसी निरीह का आप इसी तरह हत्या कर रहे हैं। देखिए, यह तो मामला है भरत तिवारी का नहीं, ऐसे ऐसे सैकड़ों ऐसे एनकाउंटर हुए कि जो वो अपराधी नहीं था, लेकिन चूंकि पुलिस को अपना इमेज दिखाना था माननीय मुख्यमंत्री के सामने कि देखिए हम नए नए माननीय मुख्यमंत्री हुए हैं, तो उनके नेतृत्व में जो पुलिस विभाग है निर्देश लोगों को इनकाउंटर कर रही है,
और यह बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही हो रहा है तो भाई ये पूरे जिला सत्र न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जरूरत क्या है? सब में ताला मार देना चाहिए ना। आपने भी जब लखपड़वा कांड जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, जब सब कुछ डिसीजन आप ही कर सकते हैं अपने स्तर से कि ये अपराधी है, ये अपराधी नहीं है, अपराध कोई करे, हत्या आप किसी और का कर दीजिए, तो भाई न्यायालय का ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ही होने लगे तो फिर न्यायालय का ज़रूरत कहाँ है? तब तो आप ही अंतिम डिसीजन हो गए। तो देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार के लिए। और जितना ये सब कर्म और कुकर्म हो रहा है और जितने कृत्य हो रहे हैं इस तरह के, ये केवल अपने नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार इस तरह का काम कर रही है। अब देखिए क्या है, सैलरी समय पर नहीं मिल रहा है किसी को, और तो और जो अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी देने के लिए आपको कंटीजेंसी फंड से 3662 करोड़ रुपया निकाल कर देना पड़ा, उस राज्य में जिस राज्य का बजट 3,47,000 करोड़ रुपये का हो, और बजट सत्र के अगले ही मंथ में, ये जो भी सत्र शुरुआत हुआ है वर्ष, वित्तीय वर्ष, इसके प्रथम महीना में ही आपको आकस्मिक फंड से, अरे कंटीजेंसी फंड्स बनाया हुआ है। और किस तरह बेशर्मी की तरह लोग बोलते हैं कि सरकार को विधानमंडल ने अधिकार दिया है इस तरह के पैसा निकालने का, तो बेशर्म आपको ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए दिया है कि वो जो आकस्मिक फंड होता है, जिसको कंटीजेंसी फंड बोल सकते हैं, कोई आपदा आ गया, जलजला आ गया, भूकंप आ गया, ऐसा समय आ गया कि चुनाव के लिए पैसा की ज़रूरत है, पैसा नहीं है, तो इस तरह के कामों के लिए वो पैसा निकाला जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नहीं निकाला जाता है। और यह आपका नाकामी है। आप दर्शा रहे हैं कि जो आपने गत कुछ महीने पूर्व 41,000 करोड़ रुपया ट्रेजरी का निकाल कर रेवरी की तरह 10-10 हज़ार, 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आपने वोट के खातिर घूस दे दिया, रिश्वत के रूप में दे दिया, मोहर लगा के दे दिया, उसी का परिणाम और दुष्परिणाम अब झेलना पड़ रहा है इस राज्य को। और स्थिति है कि जो ठेकेदार काम कर लिया, अरबों रुपया उसका बकाया है, जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ी पर और इनोवा पर चलते थे, आज मोटरसाइकिल और स्कूटर पर चलने को वो मजबूर हैं। ये स्थिति है आज बिहार का। आप कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को? आप कहते हैं कि मेरी विधि व्यवस्था दुरुस्त है। अरे बाप के सामने में बेटी को खींच कर ले जा रहा है। अभी बेगूसराय का जो कांड हुआ, निर्भया कांड को भी उसने पीछे छोड़ दिया। हमारे लीडर भी अभी जस्ट बेगूसराय अस्पताल उसको देखने गए थे। और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ विधि व्यवस्था सही है। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दे रहा है, दिन दहाड़े सड़क में मूरी काट करके रख दे रहा है पिंडा की तरह। आप कहते हैं कि मेरा विधि व्यवस्था दुरुस्त है। आप किस क्षेत्र में है? अरे पूरा बिहार तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुका है। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा अनुमंडल नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां बगैर रिश्वत का कोई काम होता है। भारत तो भ्रष्टाचार से ही लड़ रहा था ना। और मैं सीओ दफ्तर में घुसा था औचक निरीक्षण करने, और जो भ्रष्टाचार का चेहरा सामने आया, मैं खुद अवाक था। देखिए प्रॉब्लम वहीं फंसता है। आप एक भरत कांड को पकड़ रहे हैं। भरत इनोसेंट था, उसकी हत्या की गई, हम खुद बोल रहे हैं। तो देखिए, भरत जिस जाति से आता था, स्वर्ण जाति से आता था। आप किस जाति से आते हैं? स्वर्ण से आते हैं। तो आपको ममता टपकने लगा। हम तो कहते हैं कि भरत जैसा अनेकों एनकाउंटर हुआ है जो वो आदमी दोषी नहीं था। ये अपने इमेज को बड़ा बनाने के लिए कि भाई हम जोगी के बाद मेरा दूसरा रूप है। अभी तो इस आपने उठाया कभी नहीं। अरे भाई कैसी बात करते हैं? हमारा पूरा डेलीगेशन गया, पूरा शिष्टमंडल गया, सबसे पहले गया। अरे भाई अभी तो जो गए हैं कल माननीय चिराग पासवान जी, ये तो काफी विलंब से गए हैं, काफी प्रेशर पर गए हैं। अगर 2-4 दिनों के अंदर में कोई किसी का शिष्टमंडल गया तो राष्ट्रीय जनता दल का गया। अरे 11 आदमी का शिष्टमंडल गया, कैसी बात करते हैं आप श्रीकांत जी? पर सवाल उठाया है। चिराग पासवान ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आरोपी डीएसपी को पोस्टिंग देके अवार्ड दिया गया है। इससे ज्यादा क्या टिप्पणी हो सकती है? देखिए, अब ना बोले जब पिपली गांव बन चुका है। प्रथम अगर कोई इस तरह के मुद्दा को उठाया तो राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया।
आप ध्यान से देखिए, हमारे जितने लीडर भी, जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस कांड का जितनी भी भर्त्सना की जाए उन्होंने किया है। तेजस्वी जी और क्यों नहीं अनाउंस करके? अरे भाई, हमारा पूरा शिष्टमंडल गया। आप तेजस्वी जी की बात करते हैं, इतने सीनियर लीडर लोग गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके भरत तिवारी जिस तरह से उसकी हत्या की गई, उन्होंने पूरी तरह से इसका भर्त्सना किया। उन्होंने इस सरकार की नाकामी को बताया और हमारे लगातार जो सुधाकर जी एमपी हैं इस बारे में कंठ पूरा अति तरह से पूरी बात को आपको साक्ष्यों के साथ आपके सामने में रख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कोई राष्ट्रीय जनता दल क्या कर सकता है भाई? न्याय मिलेगा? देखिए, जहाँ तक न्याय का बात है, सारा कांड जो हुआ वो उसका विजुअल है। उसके बाद भी हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जो भी बड़ा पदाधिकारी, जो पुलिस मुख्यालय जैसा सुधाकर जी चर्चा कर रहे हैं साक्ष्यों के साथ, अगर उसने ऐसा आदेश किया है तो इसमें सभी लोग बच जाएगा। उसका सबसे जीवंत उदाहरण ये डीएसपी का पोस्टिंग है। जो डीएसपी का जो पोस्टिंग हुआ, इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। जब वो बच गया तो 1 महीना की बात है, 6 महीना की बात है, 2 साल की बात है, इसमें इन्वॉल्व जितने भी पुलिस पदाधिकारी होंगे, जिसने भी गोली चलाया होगा, जिसने भी उसकी हत्या की होगी, सभी लोग बच जाएंगे। डीएसपी जो मेन आरोपी है, माता पिता के, उसका तो पोस्टिंग हो गया, उसकी पोस्टिंग हो गई और वो पहले भी इनकाउंटर कर चुका है। 17 साल से केस चल रहा है इनकाउंटर का, प्रमोशन। अरे भाई, डीएसपी बन गया। देखिए, वो तो देखा होगा कि भाई, तो अगर इसका अगर उगल दिया अगर सच्चाई, तो सारे लोग यहाँ से वहाँ तक फंस जाएंगे। किसने ऑर्डर दिया? तो जल्दी इसके मुंह को बंद करने के लिए वो भी धमकाता होगा कि सर मेरा क्या दोष है, हमने तो आपके आदेश का अनुपालन किया। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई ऊपर से आदेश आया? बिल्कुल 100%। अरे आपने तो एक्सपोज किया है श्रीकांत जी, आप भूल रहे हैं। थानेदार ने कहा कि हाँ, एसपी के कंट्रोल। अरे भाई, थानेदार छोड़िए ना, एसपी क्यों नहीं आपको फेस किया? एसपी इसलिए फेस नहीं किया कि एसपी भी इसमें निर्दोष होगा, एसपी का भी इसमें कुछ नहीं चला होगा। सीधा ऊपर से आदेश आया होगा और उसकी हत्या की गई होगी। और सुधाकर जी ने तो यहाँ तक कहा कि टीम भी आया पटना से, उसने हत्या किया। आप लोग कह रहे हैं कि टीम पटना से गई मारने के लिए, हर जिला में। अरे भाई, ये हम क्या बोलेंगे, पूरा बिहार बोल रहा है, पूरा बिहार बोल रहा है होती है जिसको एसपी इस्तेमाल कर सकता है, ये बोल। लेकिन कमांड तो हुआ यहीं से, पुलिस मुख्यालय से कमांड हुआ। सभी लोग यह बात जानते हैं। हम क्या, आरा का बच्चा जानता है, भोजपुर का किसी से भी बात कर लीजिए कि भाई ऊपर के आदेश के बाद उसकी हत्या की गई है। तो देखिए, लब्बो लुबाब यही है श्रीकांत जी कि जो भी इस राज्य में हो रहा है यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य मुद्दा है, अनेक मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं कि कहीं भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, सारा विकास का काम रुका हुआ है। आप पूरा खजाना खाली कर दिए। सरकार किसी तरह से अपने सत्ता को हासिल करने के लिए पूरा खजाना खाली कर दिया। मैंडेट किसी और को मिला, बाद में उससे सत्ता किसी और ने हथिया लिया। उसको लोग शरबत की तरह चीनी डाल करके उसको घोल करके पी गया, जिसको मैंडेट मिला। सैलरी मिल रहा है, देखिए समय से। किसी माननीय विधायक, एमएलसी या अदर जो भी ऊपर के पदाधिकारी हों, उनके सैलरी मिलने से आप कैसे समझ सकते हैं कि पूरे बिहार का सैलरी मिल गया? ऐसा नहीं है श्रीकांत जी। आपका पूरा ट्रेजरी खाली है, आपका खजाना खाली है, सरकार के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस चीज़ को स्वीकार कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय वित्त मंत्री से हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, इस उम्र में तो उनको रामायण और गीता पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में वो इस पद को संभाल रहे हैं। उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अब तो आपका चौथापन आ गया, तो कम से कम सच्चाई रूप से बिहार के लोगों को आर्थिक स्थिति बिहार का क्या है, इसमें आपको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि आपको बताना चाहिए बिहार की जनता को कि नहीं, हमारा खजाना खाली नहीं है, हमारे पास सारे योजनाओं को पूरा करने के लिए, डेवलपमेंट का काम करने के लिए, समय पर सैलरी देने के लिए पर्याप्त मात्रा में मेरे पास धन है। कैसी बात करते हैं श्रीकांत जी? वो बिहार है, बगल में उत्तर प्रदेश, झारखंड में
10 रुपये पर लीटर आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता है और यहाँ 10 रुपया डीजल और पेट्रोल महंगा है। किसी क्षेत्र में जाइए, आज कोई भी किसान को उचित मूल्य पे खाद नहीं मिलता है। जो वो अपना अनाज उपजाता है उसको सही उसका मूल्य नहीं मिलता है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार ने तय किया है वो नहीं मिलता है। 24 अनाज पर भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया और मात्र आप केवल धान पे देते हैं। गेहूं का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मक्का के किसान मारे मारे फिरते हैं। एक समय तो उसको 900-1000 पे भी अपना मक्का बेचना पड़ा। दलहन तेलहन को कोई पूछने वाला नहीं है। क्या स्थिति है बिहार के किसानों की, आपने कभी सोचा है? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वर्ष 2022 में हम किसानों की आय दुगना कर देंगे। आज वर्ष 2026 है और आज बताइए बिहार कहाँ है? बिहार का किसान ललायित रहता है कि भाई हमारा जो किसान सम्मान निधि योजना है 2000 रुपया पर क्वार्टर वो कब आएगा? और आप कहते हैं कि हमने स्थिति सुधार दिया। हमारे बिहार की स्थिति, आर्थिक स्थिति सही है। श्रीकांत जी, बिहार को इन लोगों ने गतल खाता में लेकर ये लोग चला गया है। इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते हैं। चलिए एक बार बता दीजिए, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर से, क्या आरजेडी कांग्रेस का समर्थन मिलेगा? देखिए, उनका एक अलग पॉलिटिकल पार्ट, उनका अपने राजनीतिक उनका दल है और काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति भी माने जाते हैं। बहुत लोग तो ये भी कहता है कि कई सरकार उन्होंने बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो देखिए, हम यही कह सकते हैं कि जो बांसुरी बनाने वाला व्यक्ति हरिप्रसाद चौरसिया नहीं हो सकता और तबला बनाने वाला व्यक्ति किशन महाराज और गोदई महाराज नहीं हो सकता। कोचिंग में पढ़ाने वाला आईएएस का कोचिंग जो कराता है यूपीएससी का, अब वो कहे कि भाई आप पढ़ाते हैं, आप यूपीएससी में इतने लोगों को आप कैसे करा देते हैं, तो वो व्यक्ति यूपीएससी कम्पीट नहीं कर सकता। आप वो ही छोड़िए, गोल इंस्टीट्यूट में तो अभी तक 20,000 लोगों को उसने डॉक्टर बनाया। अब कोई बोले कि विपिन बाबू आप अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं बने, तो देखिए सभी का अपना अपना क्षेत्र होता है, अपना अपना काम होता है। काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका जो टेम्परामेंट है वो किसी को सहयोग करके किसी को विधायक, सांसद और कोई सरकार बनवा सकते हैं। कहाँ तक बनाए हम इसमें बहुत गहराई में जाना भी नहीं चाहते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हम एक बार स्टॉलिन को बनवाए, एक बार ममता बनर्जी जी को बनवाए और कहाँ कहाँ बनवाए, अभी कौन विजय जी को बनाए। एक बार वो भी बोले थे कि लालू और नीतीश जी की सरकार बना रहे। लालू और नीतीश जी की सरकार क्या बनाएंगे? लालू जी का जितना वोट है और नीतीश जी का उस समय जितना वोट था अब नहीं है, अब तो 0 पर डायल हो गए। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो तीसरा बस्ता कहाँ है? तो क्षमता वो है, लेकिन जो वो स्लोगन तैयार करते थे उस समय, जो उनका काम था, अव्वल किस्म का काम होता था, इसमें दो राय नहीं है। और अपने पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, उन्हीं की पार्टी है, तो हम कैसे कह दें कि वो नाकाम है? आप लोग तो और देखिए 30 साल से तो और इतना जगह चुनाव लड़ाए, वो सबका तो मोटा मोटी जमानतें जब्त हुआ होगा। आप लोग भी तो हार रहे हैं ना बांकीपुर, तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर को पीछे सब? देखिए, जहाँ तक हार और जीत की बात होती है, आज भी अगर कहा जाए बिहार में कि कोई संगठन वाली पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है। इसमें किसी को शंका का विषय नहीं है। अगर बीजेपी के बाद बीजेपी भी हर एक बूथ पे उसका पोलिंग एजेंट हो, हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कोई ऐसा बूथ नहीं है जिस पे इसका पोलिंग एजेंट नहीं होता है। पहला बात। दूसरा बात कि एक तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के नाम पर पूरे बिहार में 1,89,00,000 वोट आया और आप कहते हैं कि साहब लगातार आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं। हार और जीत क्या है ये आपसे छुपा हुआ है। अरे भाई, आप सत्ता में थे, केंद्र भी आपकी, राज्य भी आपकी, सारा पुलिस महकमा आपका, अर्धसैनिक बल आपका, 41,000 ट्रेजरी का पैसा आपका, ईवीएम मशीन आपका। तो ऐसे तो अरे भाई, ईवीएम मशीन को हटा ना दीजिए, बैलेट पेपर चुनाव कीजिए ना। दूध का दूध और पानी का पानी सामने। जितने भी विकासशील देश है, नरेंद्र मोदी जी तो लगातार घूमते रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी काफ़ी समझदार हैं और आपको हर एक चीज़ की पकड़ है।
और पत्रकार भी हैं, लेकिन एक आप जागरूक नागरिक भी हैं। कोई भी विकासशील देश का नाम आप चर्चा कर लीजिए, कहीं भी होता है ईवीएम मशीन से, जहां होता भी था वहां भी बंद कर दिया गया है, इसलिए कि इसमें गड़बड़। जब राम मंदिर के खजाना से 200 करोड़ रुपया ये चंदा चोर चोट्टा बेईमान लोग ले जाएगा, भगवान का भी डर नहीं है, राम जी का भी डर नहीं है, और वो कमेटी ले गया जिसको भारत के गृह मंत्री ने उस कमेटी को उस ट्रस्टी में नॉमिनेट किया, और वो चोट्टा बेईमान लोग अब तो तरह तरह का बात सुनते हैं कि पैसे नहीं लूटा, ये तो कितना ये कोई फलना है, कोई चिल्ला है, उस शब्द हम नहीं बोल सकते हैं उस तरह का भाषा। आपकी सरकार तो, कैसे बनेगी जरा? अरे भाई, तुम सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनने से आगे कोई रोक सकता है क्या? अरे जिस तरह से नाकामी है, अरे मैंडेट मिला किसी और को, उसको आप किनारे लगा दिए, उसको आप चीनी की तरह घोल कर हवा मिठाई की तरह खा गए, घर में अपना उसको जेड प्लस दे दिए कि कोई जनता से न मिले, कोई इनको बात न बताए, अपना अंदर की बात बाहर में नहीं व्यक्त कर दें, तो आप उनको जेड प्लस घेरा के अंदर में डाल करके छोड़ दिए, ठीक है। और किसी और व्यक्ति को अब बना दिए। पब्लिक किन्हीं को मैंडेट दिया था क्या? ईमानदारी से कोई बता दे, पब्लिक किसको मैंडेट दिया? और पब्लिक जिसको मैंडेट दिया उसको तो आप किनारे लगा दिए, हवा मिठाई की तरह उसको चाट गए, चटनी की तरह चाट गए, पाचक की तरह पचा गए, और आप किसी और को सत्ता दे दिए। यही था क्या? एक आखिरी सवाल। तो देखिए, जनता यह देख रही है, समय आएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। किस तरह से ऐसे जालसाजी से आप चला सकते हैं? कितने दिन तक चला सकते हैं? आखिरी सवाल। जनता बिहार की समझदार है। आखिरी सवाल, आपके पार्टी के भी सीनियर नेता बहुत समझदार हैं और तेजस्वी जी को नसीहत दे रहे थे स्थापना दिवस पर कि थोड़ा लालू जी जैसा मिलिए जुलिए लोगों से, दरवाजा खोल के रखिए। तेजस्वी जी को नसीहत देनी पड़ रही है आपके पार्टी के नेताओं को। देखिए, चूंकि हमारे सीनियर लीडर हैं तो इस पर तो हम बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो भी कहीं विधानसभा का चुनाव लड़े होंगे तो उनके चेहरे पर वोट नहीं मिला होगा। वोट अगर उनको मिला होगा तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के चेहरे पे वोट मिला होगा। और जहाँ तक किन्हीं को अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार है, सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्टी के काफ़ी सीनियर हैं, और अगर उन्होंने कोई बात ऐसी कही है तो किस भाषा में वो बात कहा गया, और इस बात को तो जो अंदरूनी मीटिंग होता है उसमें भी इस बात को रखा जा सकता है, और इसको सार्वजनिक रूप से कहना, इसको हम अपने व्यक्तिगत तौर पर किसी भी दृष्टिकोण से इसको हम सही नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा है श्रीकांत भाई, ऐसा है कि इसको हम किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं मानते हैं, लेकिन सीनियर लीडर हैं, उनके हम सोच को, उनके कार्यकलाप पर हम कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इस तरह के सार्वजनिक बयान से किसी को भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर कल भी वो जाएंगे चुनाव लड़ने तो उनको तेजस्वी यादव के फेस से ही जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, लालू यादव के फेस से ही उनको जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। और कौन ऐसा कह रहे हैं कि लालू जी बनी है, देखिए, सबसे मिलिए, दरवाजा खोल दीजिए। सब जब भी सही पर हर एक समय पर अलग अलग तरह से कार्य करने का लोगों का अलग अलग तरीका होता है, और आपने देखा होगा कि 32 हेलीकॉप्टर पर एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव जी का भारी रहता है, और कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को पहले 1,89,00,000 वोट नहीं मिला था, पहली बार इतना वोट मिला और तेजस्वी यादव जी के नाम पर मिला। तो इसलिए हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका बयान है, और किस भावावेश में बहुत सा होता है कि आदमी जब माइक पे आता है तो लोग ताली बजवाने के लिए भी कुछ इस तरह का चर्चा कर देता है कि वहाँ पर बैठा हुआ जो कार्यकर्ता हो हमारे बातों पर ताली बजाए। हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन हमारा पुनः यही कहना है कि इस तरह के बयान पर जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनका अलग विजन है, युवाओं के आइकॉन हैं, और पूरे राज्य में अगर किसी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को अगर वोट आया तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम पर आया, तो अपने नेता के प्रति इस तरह से सार्वजनिक रूप से कटाक्ष करने से बचना भी चाहिए। सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि तेजस्वी यादव ने स्थापना दिवस 4 दिन पहले मना लिया क्योंकि उनको विदेश जाना है।
अब जिसको पता ही नहीं है, आपके जैसा सब बुद्धिमान पत्रकार तो है नहीं। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं कि नमाज अदा करना मना है और पूरा पढ़वे नहीं किया कि नापाक हो, तो अब भागा जा रहा है। तो भाई देखिए, उसमें क्लियर है कि जो 5 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है, उसकी तैयारी के संदर्भ में ये बैठक और संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्देश था कि 1 तारीख को खुद नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, माननीय लालू प्रसाद जी आएंगे, सभी को संबोधन करेंगे और रूपरेखा तैयार होगा। उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आगे हमारे पार्टी का क्या संकल्प है, पार्टी आगे क्या करना चाहती है बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इस पर पूरा दिशा निर्देश होगा। और जो 5 तारीख को जो हम स्थापना दिवस मनाएंगे, 29वां चल रहे हैं और 30वां में उस दिन प्रवेश करेंगे, जो वर्ष 1997 में हमारे पार्टी का गठन हुआ था, और जिस धूमधाम से मनाएंगे, कहां कहां मनाएंगे, क्या होगा, इसका रूपरेखा तैयार होने के लिए वो बैठक किया गया था और संगोष्ठी किया गया था। आधा आदमी बोल रहा है कि 1 तारीख को ही मना लिए, 1 तारीख को मना लिए। अरे भाई, एकाएक जब 5 तारीख को इतना बृहद आयोजन पूरे बिहार में हो रहा है, तो उसके रूपरेखा को तैयार करने के लिए तो आपको पहले से योजना बनाना पड़ेगा ना, कि बाराती अब दरवाजे पर आ गया, आप कोहड़ा रोपिएगा। इस तरह की बात आपको जानकारी होगा, हमको जानकारी नहीं है। तो जैसे आपको जानकारी नहीं है तो हमको भी जानकारी नहीं है। उनको कहां से खबर मिली? तो चला रहा है खबर, तो जिसको मिला है खबर उसी से पूछिए कि भाई आपको कहां से ये सब खबर मिला। आप लोग को तो सूत्रों से बहुत तरह की जानकारी प्राप्त होते रहती है, लेकिन फिर हम आपको बता रहे हैं कि जो 1 तारीख का यहाँ पे जो बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, गोष्ठी हुआ, ये 5 तारीख के सम्मेलन के लिए तैयारी हुई। आज भी जाइए पार्टी ऑफिस के सामने, जो होर्डिंग लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 5 जुलाई 2026 स्थापना दिवस। चलिए, तो आप सुन रहे थे सुनील सिंह जी को। बड़े दिनों से आपकी मांग थी कि भाई बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए सिटी पोस्ट पर, तो आपको दिखाई भी दिए, सुनाई भी दिए होंगे ना। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन बहुत मिल रहा है।